हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती है और जहां हर पत्थर में देवत्व की आभा झलकती है, वहां स्थित है केदारनाथ धाम। यह केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और इतिहास का ऐसा संगम है जिसने सदियों से समय, तूफान और त्रासदियों की कसौटी पर खुद को अडिग साबित किया है। यहाँ हर यात्री जब बर्फ से ढके दुर्गम रास्तों को पार करता है, तो उसकी थकी सांसें मानो भगवान शिव के नाम से नई ऊर्जा पा लेती हैं। केदारनाथ की कथा केवल पूजा या दर्शन तक सीमित नहीं है। यह पांडवों की प्रायश्चित यात्रा से लेकर आदि शंकराचार्य के पुनरुद्धार तक और फिर 2013 की विनाशकारी बाढ़ से भीमशिला के चमत्कार तक की ऐसी गाथा है, जिसे सुनकर आस्था और साहस दोनों ही नए रूप में जीवित हो उठते हैं। केदारनाथ हमें यह याद दिलाता है कि यहाँ केवल देवता नहीं बसते, बल्कि यहाँ आस्था की वो ज्वाला प्रज्वलित है जो किसी भी आपदा, किसी भी काल और किसी भी सहार से बड़ी है। यह मंदिर हिमालय के हृदय में धड़कती उस धुन की तरह है जो युगों युगों से केवल एक ही स्वर गाती है। नमः शिवाय। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां, जिन पर सूरज की पहली किरणें सुनहरी आभा बिखेरती हैं, उनके बीच समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ धाम। यहाँ की ठंडी हवाएं और सफेद बर्फ से ढकी चोटियां वातावरण को इतना पवित्र बना देती हैं कि हर यात्री को लगता है मानो वह देवभूमि में प्रवेश कर चुका हो। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और अदम्य साहस का प्रतीक है। यह स्थान हजारों वर्षों से साधकों, संतों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता आया है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका विशेष महत्व है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के हृदय में गहरी ग्लानि थी। उन्होंने अपने ही भाई, गुरुओं और रिश्तेदारों का वध किया था। युद्ध की जीत उनके लिए बोझिल थी और उस अपराध बोध से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग था, भगवान शिव की शरण। किंवदंती है कि शिव उनसे नाराज थे और पांडवों से मिलने नहीं चाहते थे। वे कैलाश से निकलकर हिमालय की ओर चल पड़े और अनेक स्थानों पर भटकते रहे। पांडव उनका पीछा करते करते गुप्तकाशी और फिर केदार तक पहुँचे। यहीं शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव धरती में समाने लगे। भीम ने झटपट बैल की पूंछ पकड़ ली, लेकिन शिव का शरीर 5 भागों में विभाजित होकर अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। उनका कुबड़ केदारनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्यमहेश्वर में और केश कल्पेश्वर में पूजित हुए। यही 5 पवित्र स्थल आज पंचकेदार के नाम से जाने जाते हैं और हर साल हजारों भक्त कठिन पहाड़ी रास्ते पार कर इनकी यात्रा करते हैं। समय के प्रवाह में यह स्थान लंबे समय तक प्रकृति के हवाले रहा, लेकिन 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य यहाँ पहुँचे। उन्होंने इस प्राचीन स्थल का पुनरुद्धार किया और भव्य पत्थरों से वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इसके निर्माण में विशाल ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया, जिन्हें बिना सीमेंट या गारे के एक दूसरे पर रखा गया है। इस प्रकार की वास्तुकला को देखकर आज भी इतिहासकार और अभियंता आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उस समय इतनी ऊंचाई पर इतनी भारी शिलाओं को कैसे पहुंचाया गया होगा। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है, जो भक्तों को यह अनुभव कराता है कि वे स्वयं महादेव से साक्षात्कार कर रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर पांडवों और विभिन्न देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो इसकी प्राचीनता और पौराणिक महत्ता की पुष्टि करती हैं। मंदिर की ऊंचाई लगभग 85 फीट है और इसकी मोटी पत्थरों की दीवारें इसे सदियों से हिमालय की बर्फ और तूफानों से बचाती आई हैं। केदारनाथ का यह इतिहास केवल धार्मिक आस्था की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता की उस शक्ति का भी प्रमाण है, जिसने दुर्गम परिस्थितियों में भी संस्कृति और विश्वास को जीवित रखा। यहाँ आने वाला हर यात्री
चाहे वह भक्त हो या पर्यटक, केवल पत्थरों से बने मंदिर को नहीं देखता, बल्कि सदियों से चली आ रही उन कथाओं, परंपराओं और दिव्यता को महसूस करता है जो इसे वास्तव में अद्वितीय बनाती हैं। केदारनाथ सदियों से हिमालय की कठोर जलवायु, बर्फीले तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं को झेलता आया है। मंदिर की विशाल पत्थरों की दीवारें और इसकी अनोखी स्थापत्य शैली ने इसे हर बार सुरक्षित रखा। लेकिन जून 2013 की वह रात, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, केदारनाथ की कथा का सबसे दर्दनाक अध्याय बन गई। 16 और 17 जून 2013 को आसमान से मानो प्रलय बरस पड़ा। लगातार कई दिनों तक हो रही भारी वर्षा ने पहाड़ों को कमजोर कर दिया था। उसी दौरान ऊपरी हिस्से में स्थित चौराबाड़ी ताल, गांधी सरोवर अचानक फट गया। सरोवर का सारा पानी, चट्टानें और ग्लेशियर का मलबा भयानक वेग से नीचे की ओर बह निकला और मंदाकिनी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। पल भर में यह सैलाब केदारनाथ नगरी पर टूट पड़ा। धर्मशालाएं, घर, दुकानें और सैकड़ों सालों से बसे छोटे छोटे गांव देखते ही देखते मिट्टी और पत्थरों के ढेर में बदल गए। यात्रियों के जयकारे चीखों और त्राहि त्राहि में बदल गए। माता पिता अपने बच्चों से बिछड़ गए, भाई बहन अलग हो गए और कई परिवार सदा के लिए लापता हो गए। हजारों लोगों की जानें गईं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस त्रासदी में लगभग 5,700 लोग मारे गए या लापता हो गए, लेकिन असल संख्या कहीं अधिक मानी जाती है। वह रात ऐसी थी जिसने देवभूमि को श्मशान में बदल दिया। लेकिन इस प्रलय के बीच हुआ एक चमत्कार। मंदिर जब चारों ओर से बाढ़ और मलबे से घिर चुका था, तब मंदिर के पीछे से एक विशाल चट्टान लुढ़क कर आकर टिक गई। यह चट्टान पानी और पत्थरों की सीधी धारा के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। परिणामस्वरूप बाढ़ का अधिकांश हिस्सा मंदिर को बाईपास कर गया और मंदिर अडिग खड़ा रह गया। इस चट्टान को लोग आज भीम शिला या दिव्य शिला कहते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यह महाबली भीम का अदृश्य आशीर्वाद था, जिसने सदियों पुरानी इस धरोहर को बचा लिया। वैज्ञानिक इसे मात्र संयोग और भौगोलिक घटना मानते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह शिव की महिमा और आस्था की शक्ति का प्रमाण है। आपदा के बाद भारत सरकार, सेना और वायुसेना ने मिलकर अब तक का सबसे बड़ा बचाव अभियान चलाया। हेलीकॉप्टरों से हजारों फंसे यात्रियों को निकाला गया। पहाड़ों के बीच फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। देश भर से लोग मदद के लिए आगे आए। लेकिन तबाही इतनी बड़ी थी कि गांव के गांव मानचित्र से मिट गए और कई शव कभी नहीं मिल पाए। आज इस त्रासदी को 1 दशक से अधिक समय हो चुका है। मंदिर और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र नए रूप में पुनर्निर्मित किया गया है। चौड़े रास्ते, सुरक्षित इमारतें और यात्रियों के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं। लेकिन जब भी कोई भक्त मंदिर के पीछे खड़ी भीम शिला को देखता है, तो उसे याद आता है कि कैसे एक रात में पूरा नगर मिट गया, परंतु शिवधाम अडिग खड़ा रहा। केदारनाथ की यह गाथा हमें यह सिखाती है कि चाहे समय कितना भी कठोर क्यों न हो, चाहे आपदा कितनी भी विकराल क्यों न हो, आस्था हमेशा अडिग रहती है। यहाँ खड़े होकर हर भक्त के मन से बस एक ही स्वर गूंजता है, नमः शिवाय। भक्ति और ज्ञान की अनंत यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एनजे सनातन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दिव्या कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद।